और जय श्री श्याम, राधे राधे बेटा। आज की वीडियोस में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर कितने हैं, कितने टाइप्स के एक्सपेंडिचर होते हैं, ये रिसिप्ट्स क्या होता है, कौन कौन सा रिसिप्ट होता है, कितने टाइप्स के रिसिप्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट किसको बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट किसको बोलेंगे, इन सभी का सॉल्यूशन आज की वीडियोस में है। आज की वीडियोस के बाद आपको दिक्कत रहने वाली नहीं है, लास्ट तक बने रहोगे तो सब कुछ आपके जुबान पर होगा, अपने ही लैंग्वेज में। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोस, यानी कि एक्सपेंडिचर्स क्या होता है। दे रखा आपने वो बेटा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को बोलते हैं हम लोग हिंदी के अंदर खर्चा। जब तक आप नहीं करने वाले हो खर्चा, आपकी कतई नहीं होगी भैया कहीं भी चर्चा। खर्चा करना अच्छी बात है, इससे खर्चे से नहीं डरना चाहिए। खर्चे के फायदे क्या क्या होते हैं देखो भैया, इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा खर्चा करना अच्छी बात है। बोला गया इट इज द अमाउंट एक्सपेंड और लाइबिलिटी इनकर्स। कोई भी पैसा आपने खर्च कर दिया हो या आपकी लाइबिलिटी बन गई हो, क्या एक्वायरिंग एसेट्स, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, कोई एसेट खरीदते समय, गुड्स यानी कि माल मैंने बताया था, कोई सा भी वो आइटम जो आप लेके आते हो रीसोल्ड करने के पर्पस से, दोबारा बेचने के पर्पस से, उसे बोलते हैं हम लोग गुड्स। या कोई सर्विस लेते समय उसे हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर, यानी उसको हम एक्सपेंडिचर्स के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी अमाउंट आपका खर्च हो जाए या आपकी लाइबिलिटी बन जाए, क्या आपने कोई एसेट खरीदा हो या कोई गुड्स खरीदा हो या कोई सर्विस खरीदा हो, उसे बोलेंगे हम लोग एक्सपेंडिचर, हिंदी में खर्चा। लाइक आपने कार खरीद ली हो, खर्चा बोलोगे। क्यों भैया? आपका पैसा खर्च हो गया, आपके पास से पैसा गया, अमाउंट एक्सपेंड हो गया। या आपने मान लो पार्टली कैश दिया, बाकी आपने लोन का लाइबिलिटी बन गई, तो ये नहीं आपके लिए क्या कहलाएगा, आपका खर्च। क्यों नहीं, इस समय आपने क्या लिया, एक एसेट्स खरीदा है। मान लो आपने कोई जमीन खरीद ली हो, तो ये भी क्या होगा भैया, आपका एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मान लो आपने, आपकी दुकान है, आप माल लेके आ रहे हो खरीद के, आपने क्या, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, खर्चा कहलाएगा। क्यों? आपने पैसा खर्च किया, आपकी लायबिलिटी बनी है। मान लो कि आपकी सब्जी की दुकान है और आप सब्जी मार्केट से खरीद के लाते हो उधार में, भैया बेचेंगे दे देंगे, यानी पैसा तो खर्च नहीं हुआ पर आपकी लायबिलिटी बन गई ना बेटा, तो यानी इसे भी आप खर्चे की कैटेगरी में डालोगे, क्योंकि बेटा आपका लायबिलिटी इनकर हुआ है फॉर परचेजिंग गुड्स। क्योंकि ये क्या है, आपके लिए गुड्स है। क्यों? इसे खरीद के लाए हो रीसोल्ड करने के पर्पज से। ओके बेटा, अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर्स को। एक्सपेंडिचर्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, नंबर 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नंबर 3 आपका है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा क्या होता है, जब भी कोई आप अमाउंट एक्सपेंड करते हो या आपकी लायबिलिटी बनती है, क्या करते समय, एसेट्स को खरीदते समय, एसेट्स को परचेज करते समय, तो वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाएगा, यानी पूंजीगत खर्चे। यानी इससे क्या हुआ भैया, आपकी पूंजी बन गई है। आगे पापा क्या कहते हैं भैया, कहते हैं कि वो जमीन खरीद लो, अरे पूंजी बन गई, खर्चा तो हुआ ना, पर बदले में क्या बना, आपकी पूंजी बनी है। यानी ये क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो खर्चे जो पैसा आपने खर्च किया है या आपकी लायबिलिटी बनी है फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, एसेट्स को खरीदते समय, ऐसे खर्चों को हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि पूंजीगत खर्चे। यानी इट इज द एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स और इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग एसेट्स। ये जो आपके पास पहले से एसेट्स पड़ा हुआ है उसके इंप्रूवमेंट में कुछ लगा दो। मान लो आपके पास जमीन पड़ी है, उस पर आपने बिल्डिंग बना दिया, या आपकी बिल्डिंग थोड़ी खराब होगी, बिल्डिंग की मरम्मत कर दी, सब कहां जाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के उसमें जाएगा, कैटेगरी में जाएगा बेटा। इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, यानी इससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। मान लो आपने एक मशीन खरीदा है, मशीन खरीदोगे, मशीन आपके लिए क्या है, एसेट से, और इससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को बनाकर पैसा कमा सकते हो। यानी एसेट से कुल मिलाकर आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, यानी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। मान लो आपके पास जमीन है, आपका खुद की जमीन है, तो आप उसको रेंट पे लेने के बजाय आप खुद यूज कर रहे हो उसको, तो भी आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ता है। यानी ये दिया गया है, इट विल गिव बेनिफिट टू द बिजनेस इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ये एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा के लिए बिजनेस को फायदा पहुंचाता है। एग्जांपल्स के लिए बार बार मैं एसेट्स की बात कर ही रहा हूं, तो एग्जांपल्स के लिए परचेज कर दिया आपने मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, परचेज ऑफ कंप्यूटर फर्नीचर्स कैरी ऑन द बिजनेस, बिजनेस चलाने के लिए कंप्यूटर खरीद लो, आप बिजनेस चलाने के लिए कोई मशीन फर्नीचर ले लो, ये सब क्या है, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का पार्ट है।
ध्यान रखिए बच्चा, ये सारा का सारा जो थ्योरिकल पार्ट है आपको अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो फटाक से टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, वहां से आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना। बेटा क्या लिखा है, अब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिखाता कहां हूं, इसे हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब जिस वो मेन सोर्स ऑफ इनकम, जो बिजनेस की मेन सोर्स ऑफ इनकम, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। यानी कि जो मान लो कमाई का मुख्य जरिया, अब बोलूं मैं भाई मेरे कमाई का जरिया क्या है, मेरे रेवेन्यू क्या है, मेरे लिए रेवेन्यू बेटा फीस है, मैं आपको पढ़ाता हूं उसके लिए क्या लेता हूं, फीस लेता हूं, तो मेरे लिए रेवेन्यू क्या हो जाएगा, फीस। अगर एक दुकानदार की बात करूं तो क्या करेगा, सेल्स ऑफ गुड्स, सामान को बेचकर मैं क्या कर रहा हूं, मैं सर्विस को बेच रहा हूं, बदले में क्या ले रहा हूं, पैसा ले रहा हूं, तो मेरे रेवेन्यू क्या आ गई, फीस। यही अगर मैं बात करूं दुकानदार की तो क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स, माल को बेच कर वो क्या करता है, रेवेन्यू को अर्न करता है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए भैया रेवेन्यू क्या है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है टैक्सेस, टैक्स क्या है उनके लिए, रेवेन्यू है। बैंक की रेवेन्यू क्या है, बैंक के लिए क्या है, इंटरेस्ट उसकी रेवेन्यू है। तो यानी कि हर एक बिजनेस के लिए रेवेन्यू अलग होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का मतलब क्या हो गया, यानी कोई भी ऐसा खर्चा जो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किया जाता है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। यानी आप सिंपल इट इज अ अमाउंट एक्सपेंड परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस। यानी मैंने क्या लिखा था एक्सपेंडिचर में कि अगर आप एसेट खरीदोगे, गुड्स खरीदोगे या सर्विस लोगे, आप क्या बोलोगे, एक्सपेंडिचर्स। वहीं अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो अगर आपने कोई गुड्स या सर्विस खरीदा है तो उसे बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एसेट खरीद लिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ये बेटा ये बिजनेस को एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही फायदा पहुंचाता है। ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बिल्डअप नहीं करते। जैसे वहां पे क्या था, मशीन खरीद ली, वहां पे प्रोडक्ट बनाओगे, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। यहाँ 1 अकाउंटिंग पीरियड तक आपके लिए फायदा होता है और इसको हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। इट्स क्लियर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे ये भी बिल्कुल रेवेन्यू नेचर का ही होता है। कुल मिलाकर रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए ही खर्चा किया जाता है, बट ये मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए होता है, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड ज्यादा के लिए खर्चा किया जाता है। इसे हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सलमान खान भैया को क्या करते हो, थम्स अप का प्रचार करते हैं। वो क्या करते हैं, कंपनी सबसे आज ठेंगा दिखाते हैं और बदले में 3-4 करोड़ रुपया लेके चले गए। पर वो 3-4 करोड़ 3-4 साल के लिए होता है, यानी कि प्रचार, उनका ऐड हम 4-5 सालों तक दिखा सकते हैं। अब मुझे कंपनी को बेनिफिट कितना हो रहा है, 4-5 सालों तक उनका ऐड आएगा। तो यानी जो ये खर्चा है वो 1 साल के लिए सीमित नहीं है, ये खर्चा मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए किया गया है और रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किया गया है। इसीलिए ऐसे खर्चे को हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। इसके अंदर क्या आएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रारंभिक खर्चे। बिजनेस शुरू किया है, छोटे मोटे खर्चे लगा दिए, भैया लंबे समय चलेगा ना। अब मान लो मैं एक लार्ज लेवल पे ऐड कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, यानी खूब लंबे लेवल प्रचार कर रहा हूं, ये 1 साल के लिए कर रही हूं, ये कुछ लॉन्ग पीरियड के लिए कर रहा हूं, तो इसे भी क्या बोलूंगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं डेबिट साइड में, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सेटअप करते रहते हैं हर साल के साथ। इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इन नेचर्स। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर का होता है, बट चार्ज द प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड्स। हर साल हम थोड़ा थोड़ा पार्ट दिखाते थे। मान लो 5 करोड़ सलमान खान भैया ने लिया 5 सालों के लिए, तो हम क्या करेंगे, 5 करोड़ एक साथ प्रॉफिट लॉस में ना डेबिट करके हर साल 1-1 करोड़ रुपया क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट लॉस से डेबिट करते रहते हैं। तो ये खर्चा सेटअप कर रहे हैं हम लोग कितने सालों तक किया, हमने 5 सालों तक, यानी 1 साल से ज्यादा के लिए हुआ। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो अगर मैं बात करूं बच्चे कि खर्चे की, तो कुछ भी खर्चा करा हो, चाहे आपने एसेट्स, गुड्स या सर्विसेज से बोलते क्या हमने खर्चा। और लास्ट में क्या बोला, 3 प्रकार के, कौन से, कैपिटल रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू। कैपिटल वाला कौन सा बताया मैंने बेटा, कैपिटल वाला बताया कि जो आपने कोई एसेट्स खरीदा हो उसे हम कैपिटल बोलते हैं और वो आपके अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, उसको हम एसेट साइड में शो करते हैं। दूसरा रेवेन्यू, जो आपके रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्प करेगा, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है, उसको हम प्रॉफिट लॉस में शो करते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए होता है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट टर्म जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसी के मिलता जुलता, बिल्कुल एक्सपेंडिचर तो हो गया, खर्चा तो हो गया, फायदा तो होगा ना, आएगा सही, उसे हम बोलेंगे रिसिप्ट। क्या बोलेंगे, रिसिप्ट।
यानी कि प्राप्ति। अब मैं बोलूं प्राप्ति की बात, या कुछ भी मिल जाए, कुछ भी पैसा मिल जाए, यानी अमाउंट रिसीव्ड, पैसा मिल गया, या रिसीवेबल, या मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, यानी पैसा मिल जाए या फ्यूचर में मिलेगा। कैसे मिलेगा पैसा? या तो मैंने कोई अपना एसेट्स बेच दिया तो पैसा आएगा, या बेटा या आपने कोई गुड्स को बेचा है तो पैसा आएगा, या आपने कोई सर्विस बेची तो पैसा बिजनेस के पास आएगा। यानी बिजनेस के पास पैसा आने की बात करूं तो या तो एसेट बेचेगा, या गुड्स या सर्विसेज की बात करो तो उसे क्या बोलोगे आप? रिसिप्ट। सेम चीज लिखा गया, इट इज द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल्स फॉर सेलिंग एसेट्स गुड्स ऑफ रेंडरिंग सर्विस, यानी कि जो अमाउंट से मिलेगा, रिसीव हो गया, ये रिसीव होगा फ्यूचर में, क्या कर सकते? सेलिंग एसेट्स गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। रिसिप्ट्स कैन बी कैपिटल और रेवेन्यू नेचर्स। दो प्रकार के रिसिप्ट होते हैं, एक कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट कौन से रिसिप्ट हो गए बेटा? वही कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या किया था हमने? एसेट्स को खरीदा था, तो यहां पर हम एसेट्स को अगर सोल्ड कर देंगे तो उससे पैसा प्राप्त हुआ, उसे क्या बोलोगे? कैपिटल रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी कोई मशीन बेच दी बिजनेस की, मशीन क्या लेता है हमारे लिए? क्या था बेटा? एसेट्स था, बेच दिया ना, तो ये इससे पैसा प्राप्त हो, क्या बोलूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि मैंने एसेट्स को सोल्ड किया। मान लो मेरे पास कंप्यूटर रखे थे, एसेट मैंने बेच दिया, उससे पैसा है, क्या हमारे लिए है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी रिसिप्ट्स। मेरे पास एक कार थी, बिजनेस की कार थी, बिजनेस यूज के लिए था, मैंने उसको सेल कर दिया, तो मेरे क्या है? क्या हो बेटा? कैपिटल रिसिप्ट्स। फॉर एग्जांपल, स्कूल चला रहा, स्कूल में बस थी, बस को बेच दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। हमने एक एसेट्स को सोल्ड किया, उसके बदले जो पैसा मिला उसे क्या बोलोगे आप लोग? कैपिटल रिसिप्ट। कुछ भी मिल गया, रिसिप्ट तो होगा ही होगा। तो इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल्स, कोई पैसा मिल गया हो या मिलेगा, फॉर सेलिंग एसेट्स। फॉर एग्जांपल्स, सेल्स ऑफ बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, यानी कोई भी एसेट्स बेच के पैसा आएगा, उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसिप्ट बोल दोगे। दूसरा है बेटा अपने पास रेवेन्यू रिसिप्ट। चीज से क्लियर है कि यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी जो आप जो बिजनेस डू कर रहे हो उससे जो पैसा प्राप्त हुआ उससे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल, मेरा बिजनेस क्या है, मेरा काम क्या है? मेरा काम है सर्विस प्रोवाइड करना, कुल मिला के पढ़ाना है, और पढ़ाने के दौरान मैं बच्चों से क्या लेता हूँ? फीस चार्ज करता हूँ, तो फीस मेरे क्या हो जाएगा? रेवेन्यू हो जाएगा। वहीं अगर मैं दुकानदार की बात करूँ, वहीं मैं बात करूँ कि रिलायंस वाले भैया के, वो भी एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, अगर बात जियो वाले भैया, तो वो बदले में क्या लेते हैं? चार्ज लेते हैं, फीस लेते हैं, तो वो भी उनके लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। ऐसे एक दुकान वाला भैया है, दुकान वाला क्या करता है? दुकान को सामान बेचता है, सामान बेच के पैसा मिलता है, क्या बोलोगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर मैं बात करूं सब्जी वाले भैया की, सब्जी वाला क्या करता है? पहले माल खरीद के लाएगा, क्यों? बेचने के लिए, वो बेचेगा, जो उससे पैसा उसे प्राप्त होगा, जिससे पैसा मिलेगा, वो उसके लिए क्या रहेगा? रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी आगम प्राप्ति बोलते हैं इसको लोग। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल्स, ये पैसा है, चाहे रिसीव्ड हो गया या फ्यूचर में रिसीव्ड होगा, अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, माल को बेचकर, रेंडरिंग सर्विस, सर्विस को बेचकर, इन अदर वर्ड्स इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो भी बिजनेस आप करते हो उससे जो रेगुलरली आपकी इनकम होती है वो आपका होगा रेवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल, ऋतिक भैया हमारे एक व्यापारी हैं, ये एक छोटा सा सब्जी है, ये क्या करते हैं? एक ठेला लगाते हैं और ये अपने ठेले पे तरबूजा बेचते हैं। तरबूज तो सुना होगा ना। अब ये जो ठेला पे तरबूज रखा है, ये तरबूज नहीं है, ये इनके लिए क्या है? गुड्स है। गुड्स बोले तो इनके लिए क्या है? ये माल है, क्योंकि ये खरीद के ही लाए हैं, क्या करने के लिए? रीसोल्ड करने के पर्पज से। तो यानी उनका ठेला ये लाल है, किससे? पूरे माल से। तो ये क्या है इनके लिए? ये क्या है? ये माल है, क्योंकि इनका ठेला लाल है। अब ये क्या करेंगे? इसको सोल्ड करते हैं। जो सोल्ड करेंगे, जो रेवेन्यू रिसीव, जो पैसे रिसीव होंगे, यानी अमाउंट इनको मिला, बेचे जो अमाउंट इनको क्या हुआ? रिसीव्ड हुआ, उसे क्या कहेंगे? ये बोलेंगे भैया दिस वन इज माय रेवेन्यू रिसीव्ड। ये मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू रिसीव्ड। आई होप इट्स क्लियर। इसके अंदर इतना ही। ऐसे ही अगले मजेदार टर्म्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे।